हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीबीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए पोलोमल्स का यानी बहुपद का पार्ट 7 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन से 2 मार्क्स वाले जो पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन, जो प्रूव दैट वाले पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आज है, जो आप लोग के सामने रखा जा रहा है और आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है। तो उस कंटेंट को आप समझने के लिए या जिस प्रकार के जो क्वेश्चंस को आपको समस्या होती है उस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट होता हो, चाहे क्लास 10th मैथ की कोई भी चैप्टर से हो, तो वो आप क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें और आप लोग के वीडियो के माध्यम से हम उस क्वेश्चंस को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात और है, जब अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्त, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यंकों और गुणांकों के बीच बीच संबंध की सत्यता को जांच करें। तो आपका क्वेश्चन जो दोस्त उसी प्रकार है, लेकिन जो आप लोग के एक वीडियो पहले सेकंड और थर्ड वीडियो में बताया होगा कि सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन बताया गया हो, द्विघात बहुपद का शून्यंक ज्ञात करें। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करें। और एक क्वेश्चन एक बार नहीं, हजार बार पूछा गया है, कई प्रकार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। बात आ जाता है कि क्या क्वेश्चन यही रहेगा? नहीं दोस्त, इसका कोई गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन टाइप यही रहेगा। आपका बात रहेगा, सिर्फ आपका यहाँ पे अंक चेंज रहेगा बस। लेकिन क्वेश्चन इसका जो गारंटी ले रहे हैं कि जो क्वेश्चन जो है यही आपका रहेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो क्वेश्चन जो बनेगा दोस्त, जैसे में कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। तो हम बोले थे आपको पहले भी कि जब भी शून्यंक निकालना होगा दोस्त, तो उसमें क्या होगा कि आपको बराबर में जीरो मानने पड़ेगा। बराबर में क्या मानने पड़ेगा? जीरो मानने पड़ेगा। जैसे ही जीरो मानेंगे तो आपको क्या करना है? गुना करने में 8 जोड़े घटाए में 2। ऐसी कौन सी संख्या है, इसको हमको देखना है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे गुना करे में 8, यानी 4 और दूनी के 8। अगर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और उसी में से 2 अगर घटा देंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहां से क्या होगा कि 4x और प्लस 2x और -8 बराबर 0। कोई अगर बच्चे कहेंगे या कोई दोस्त कहेगा कि यहाँ पे सर प्लस क्यों किए माइनस? तो प्लस माइनस रहेगा तभी दोस्त घट पाएगा, क्योंकि उनको घटाना है। अगर माइनस कहेंगे तो फिर यहाँ माइनस में जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या चलेंगे आगे? जैसे में इन चार हो गया, दो दो को कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या एक्स मिल रहा है, तो एक्स कॉमन करें, एक्स और -4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका +2 यहाँ से कॉमन करेंगे, अब x -4 यहाँ पे होगा, बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x -4 और x -4 दोनों जो है आपका दोस्त कंटेंट आपका है, जो बेस है दोनों का सेम है। आपका जो गुणनखंड होगा, चाहे आप जो बहुपद शून्यंक निकालेंगे वो आपका सही होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे कि x और 2, तो x +2 ले लेंगे। यहाँ से इन दोनों को क्या एक ले लेंगे, x -4 ले लेंगे, बराबर 0। अब यहाँ से अब यहाँ से क्या होगा दोस्त कि x +2 जो होगा बराबर 0 होगा, और एक जो होगा x -4 इक्वल 0 होगा। यहाँ से करेंगे x बराबर जो होगा दोस्त -2, और एक जो होगा x बराबर क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर होगा। इसके बाद जो होगा माइनस यानी x का वैल्यू जो आपका 2 निकला, x के वैल्यू आपका 2 निकला, यानी x बराबर आप कह सकते हैं -2 और आपका 4 आ गया। ये जो आपका वैल्यू आया। लेकिन अब बात आ जाती है कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करें, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें आप लोग के एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि जैसे बताया गया होगा कि मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का जो योगफल होता है, योगफल वो होता है बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्त -b/a था। एक आपको क्या था? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो जब मूलों का जो गुणनफल होता है दोस्त, ये क्या था? अल्फा इंटू बीटा।
बराबर सी बाई ए। ये आपका फॉर्मूला याद रखना होगा। अब जांच कैसे होगा सर? तो आपको जो x का जो वैल्यू निकला एक -2 और 4, तो इसमें से एक मान लो आप मान लो कि अल्फा बराबर एक मान लो -2 कोमा बीटा बराबर क्या मान लो दोस्त 4 मान लो 4 मान लो। इस प्रकार से बात मान लो। अब इस प्रकार से अल्फा और बीटा मान लो। अब यहां से क्या करना है, जांच क्या करना है, तो यहां से आप लगा दो कि मूलों का योगफल जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हमको ए मान को देखना है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो ए अल्फा है आपका -2 हो गया, प्लस आपका बीटा क्या होगा 4 हो गया। इसको आपको जिसके तस कर देना है और -b/a। अब -b/a कहाँ से बैठाऊं सर? तो जो आपका यहाँ से जो संख्या दिया गया था कि x² -2x -8 था, तो यहाँ से आप प्राप्त कर लो कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2 और c बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ से -b है तो b कितना है 2, तो माइनस और यहाँ से -2 हो गया। अब a कितना है आपका 1, तो 1 कर दो। यहाँ से जब इसको घटाओगे दोस्तों तो क्या होगा 2 होगा और बराबर यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ इक्वल इक्वल आ गया। एक यहाँ जांच हुआ। एक बार और यहाँ पे निकाल दो मूलों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा बीटा हमको क्या करना है, हम यहां से लेना है अल्फा बीटा यानी -2 और 4, -2 और गुने 4 कर देंगे बराबर जो होगा c कितना है दोस्त c -8 है और a कितना है 1 है। तो यहां से अगर हम गुना करेंगे तो -4 दूनी के 8 होगा और यहाँ पे -8 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दोनों का मान जो है इक्वल इक्वल। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रमाणित चाहे सत्यापित हो गया, सत्यापित कर दिया गया चाहे प्रूफ कर दिया गया। यहां से एक आपको बन गया। तो दोस्त इसी प्रकार से जो आप लोग के एक जो आपका जो होमवर्क जो क्वेश्चन था, होमवर्क में देते हैं क्वेश्चन, होमवर्क में आपका क्या हो गया, होमवर्क में आप ले लीजिएगा x² और -3, एक इसको जांच कर लीजिएगा और दूसरा क्वेश्चन x²। लेकिन एक जो क्वेश्चन इस प्रकार का होता है आपको दिक्कत कहीं होगा, तो इसमें क्या होगा बराबर शून्यांक मानिएगा। इसको बता ही देते हैं क्वेश्चन को। तो क्या होगा कि x बराबर हो जाएगा कि जैसे में देखो इसको बनाने का तरीका दो है। आप सिंपल से कर सकते हैं x² बराबर, तो बराबर होगा जब इधर उधर जाएगा तो क्या होगा 0 और +3 होगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब x² हटेगा तो 3 के अंडर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर जो अंडर रूट जाता है दोस्तों प्लस माइनस साथ लेकर आता है, तो x बराबर 1 3 और 1 माइनस में 3 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब इसके भी आप शून्यांकों को सत्यता को जांच करना हो जांच कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक होमवर्क और बना लीजिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा आपका कि 4x² और -9 इसको बना लीजिएगा होमवर्क में। दूसरा जो हो जाएगा x² माइनस या प्लस कर देते हैं 6x और प्लस करके 8, ये दो होमवर्क बना लीजिएगा। आपको यहाँ से होमवर्क बनाइएगा और शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता को जांच कीजिएगा, तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होगा जो अगले क्लास में जो होगा वो अगले क्लास में आपका त्रिघात बहुपद होगा। जो भी त्रिघात बहुपद से जो क्लास थी वो आपको लगभग अब खत्म के बराबर हो गया। त्रिघात बहुपद की क्लास अगला जो होगा त्रिघात बहुपद का होगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का जो क्रैश कोर्स ग्रुप में जो VBI क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपको खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपको उठा लिया जाएगा। दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग के ऑल द बेस्ट।